कर दिया। अरे एक बार अमित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, अमित के पास अपडेट्स हैं। अमित। बिल्कुल सौरभ, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं, ये करमनशाह है। करमनशाह कहेंगे तो पूर्वी बिल्कुल इराक के साथ सटा हुआ इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि ईरान के पश्चिमी क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है। और यहाँ पर कई सारे मिसाइल सेलोज, जिसको बोलते हैं जमीन के अंदर जो मिसाइल रखे जाते हैं, उसके यहाँ पर बेसेस बने हुए थे, जिसको तबाह किया गया। इससे पहले तबरीज जो इसके बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी सीमा जो इराक के साथ सटी हुई है ईरान की, वहां पर करमनशाह है, इराक के बेहद ही करीब है। ठीक उसके उत्तर में तबरीज पड़ता है। तबरीज में भी इसी तरह से बड़े मिसाइल के अड्डे थे जो ईरान के सेना के बेसिस थे, जिसे तबाह किया गया था शनिवार को हमला करके। और आज तक के जब ये हमले हो रहे हैं तो इसमें करमनशाह को यहाँ पर निशाना बनाया गया। करमनशाह से अगर बात की जाए इस्फहान की, तो बहुत करीब पड़ता है इस्फहान। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस्फहान एक न्यूक्लियर साइट है, तो अगर करमनशाह में हमले हो रहे, इसका मतलब साफ है कि इराक के साथ जो सटे हुए बेसेस हैं और जो IRGC के जहां पर बड़ी एक तादाद रहती है, यहाँ पर बड़ी तादाद में IRGC के यहाँ पर बेसेस हैं, उनकी सेना यहाँ पर तैनात रहती है और यहाँ पर मिसाइल्स को भी रखा जाता है, क्योंकि यहीं से लगातार इजराइल के ऊपर फायर किए जाते हैं, जॉर्डन के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पूर्वी पश्चिमी छोर है ईरान का और इराक के साथ सटा हुआ है। तो यहाँ से जब मिसाइल दागे जाते हैं तो वो ज़्यादातर इजराइल के सेंटर इजराइल या फिर तल अवीव के ऊपर हमले करते हैं। और यही वजह कि करमनशाह को यहाँ पर टारगेट किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, करमनशाह के इलाके में और साथ ही तबरीज का जो पूरा इलाका पड़ता है, जो इसके उत्तर में है, ये जो पूरा बेल्ट है, यानी पश्चिमी जो पूरा बेल्ट है, इसमें जब कल यहां पर हमले हुए थे 28 तारीख को सुबह, तो सबसे ज्यादा तबरीज और साथ ही करमनशाह के आसपास के इलाकों में तबाही मची थी, यहां पर हमले किए गए थे। और यहां पर मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के यहां पर बहुत सारे बेसेस हैं, मिसाइल यहां पर बहुत सारे रेजिमेंट्स तैनात किए गए हैं, जहां पर आपको मोबाइल मिसाइल्स भी नजर आते हैं, मोबाइल लॉन्चर नजर आते हैं और साथ ही साथ जो सेलोज बने हुए यानी जमीन के अंदर जो रखे जाते हैं मिसाइल, वो इस पूरे इलाके में। और यही वजह देखिए, जो पूरा खाली इलाका आपको नजर आ रहा है, ये सारे पिन पॉइंट टारगेट करके हमले किए गए हैं, जो बता रहा है कि करमनशाह में हमले का मतलब है कि ये रिटेलिएशन है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले इजराइल के ऊपर एक साथ कई मिसाइलों को दागा गया था, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। और अब जो हमला हुआ है वो करमनशाह के ऊपर हुआ है और ये एयर अटैक हुआ होगा, ताकि यहां पर जो मिसाइल्स यहां से दागे गए थे उनको यहां पर नष्ट किया जा सके। दो बड़े टारगेट, तीन बल्कि कहिए, ईरान की लीडरशिप, दूसरा उसके परमाणु संयंत्र और तीसरा उसके मिसाइल ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर्स या जहां भी उसकी मिसाइलें स्थापित हैं। ये तीन बड़े लक्ष्य हैं इनको तबाह करना। एक लक्ष्य वो पूरा कर चुका है, जिस तरीके से लीडरशिप को खत्म किया है। बाकी दो, वैसे तो पिछले साल भी कहा था कि हमने खत्म कर दिया सारा न्यूक्लियर ईरान का, अब उस पर दोबारा बमबारी की गई है। और तीसरा जो अभी अमित बता रहे थे, मिसाइल लॉन्चर्स पर। सर जय हिंद, नमस्कार सौरभ जी। अगर एक बड़ी अच्छी एनालिसिस किया है, ये जो फोटो है ना, मैं इसको पहले एनालिसिस कर दूं। आप 3 गुब्बारे देख रहे हैं, 4 जहां वो धूल उड़ रहा है, 2 वाइट हैं, 2 काले हैं। 2 वाइट वो हैं जो कि एक्चुअली एक्सप्लोजिव या ऑयल नहीं हो सकता, जो ऑयल और एक्सप्लोजिव होगा वो काले रंग का निकल कर। दैट मीन्स 2 सटीक अटैक होना ये कन्फर्म करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। अब आगे बात, वो जो हम एम्स की बात कर रहे हैं, एक एम US का था कि खमैनी नहीं होने चाहिए, अचीव कर लिया जी। रिजाइम चेंज होना चाहिए, नहीं कर पाए अभी तक। आप ना करने की कहीं उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जेनजी जो सड़क पर आई थी उसके बावजूद आप देख रहे हैं आज वाली जेनजी और आवाम कहाँ खड़ी है, पूरी की पूरी उस मातम में खड़ी है, उस झंडे के नीचे खड़ी। इसलिए मैं कहूँगा कि वो अचीव नहीं कर पाए। तीसरा उनका स्ट्रैटेजिक एम था कि हम आपको न्यूक्लियर नहीं होने देंगे। हमने पिछले बार भी आपका पूरा न्यूक्लियर जो है वो डिसमेंटल कर दिया था, तोड़ दिया था, अटैक कर दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। आज आप फिर बोलते हैं कि उनके पास तो अभी भी बचा हुआ है। सो दैट मीन्स अभी तक वो भी स्ट्रैटेजिक एम अचीव नहीं हुआ है। टैक्टिकल एम ये है कि चलिए, जो हम देख रहे हैं कि आप 1, 2, 10, 12, 25, 30, 200, 300 टारगेट्स को लेकर ईरान में आप ठोक कर मारें, आप मार सकते हैं, आपके पास है। ज़्यादा बड़ी बात आपकी अचीवमेंट इसमें नहीं है। अचीवमेंट की जब बात आती है तो ईरान, आप 100 जगह US अटैक कर सकते हो, आपकी काबिलियत है, आपके पास कैपेसिटी है। आपका वहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्राइक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्राइक ईरान की, दैट मेक्स द न्यूज़। और ईरान ने वो कर दिखाया जो उसने भी बोला था कि मेरे ऊपर अगर अटैक होगा तो मैं, जो उनका एग्जैक्ट वर्ड थे, मैं मिडल ईस्ट को आग में झोंक दूंगा जी। और उस आग में स्पेसिफिकली सिर्फ US के बेसिस नहीं थे। अब आगे बात, ये जो अटैक हो रहे हैं उसको आप एनालाइज करिए। US वुड लाइक
ये यूएस के सर एडवांटेज खबर आ रही है अमेरिका के हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसाफी की मौत। एक और बड़ी शख्सियत की ईरान में मौत की खबर आ रही है। अमेरिकी हमले में चीफ ऑफ स्टाफ जो ईरान के थे उनकी मृत्यु की खबर इस वक्त मिल रही है हमें। मतलब ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप और सैन्य लीडरशिप दोनों पर बड़े चुन चुन के सटीक हमले अमेरिका कर रहा है और ईरान की लीडरशिप के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। अब खबर आ रही है कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत हो गई है। पटनायक साहब, देखिए, बात है कि यूएस का जो ऑब्जेक्टिव था लिक्विडेशन ऑफ रिलीजियस लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, आप देखिए खामेनेई को ख़त्म कर दिए। इसके बाद में आपका जो ईरान का जो IRGC का चीफ मोहम्मद पाकपुर, इनका भी मौत हो चुका है। इसके बाद अमेरिका ने इनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को आप पहले भी ख़त्म कर चुका है और जारी है। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी अटैक चल रहा है। तो आप अगर देखेंगे कि ये एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 3-4 एरिया जो पर्टिकुलरली कम्प्रिहेंसिव है, पॉलिटिकल लिक्विडेशन, रिलीजियस लिक्विडेशन, देन थर्ड इज आपका मिलिट्री लिक्विडेशन। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा जटिल समस्या अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में। और एक सवाल है जो हमारा पैनलिस्ट बता रहे थे, रेजिम चेंज का देखिए अभी जो बात हो रहा है खामेनेई का मौत के बाद आपका 2 दावेदार है। एक है कि मुर्ताजा खामेनेई जो है बेटा है खामेनेई का, और सेकंड है सादिक लारिजानी जो बहुत ही स्ट्रांग कनेक्ट है आपका इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। जी